आप लोग एक बार जो भी साथी जुड़े हुए हैं वीडियो को शेयर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो है सब तक पहुंच जाए। ठीक है संतोष जी, हाँ आवाज़ आ रही है, ठीक है, क्लियर हो गया। हालांकि एक बार जो है जब पीएनपी गए थे तो पीएनपी से लाइव आ चुके हैं, लेकिन उसमें हमने कमेंट पढ़ी और उस वीडियो को दोबारा से भी देखा तो आवाज़ उसमें क्लियर नहीं आ रही थी। उसमें आवाज़ कट रही थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए दोबारा से लाइव आए हैं ताकि जो सूचना वहाँ से प्राप्त हुई है आप सभी लोगों को दे सके। और क्योंकि दोपहर का समय था तो उस समय बहुत ज़्यादा लोग जुड़े भी नहीं थे लाइव में। ये चीज़ें थोड़ा सा खराब लगती है कि हम पीएनपी गए हैं, वहाँ से कोई सूचना आप ही लोगों के कहने पे वहाँ से लाइव आ रहे हैं और आप लोग खुद ही समय नहीं निकाल पा रहे हैं। ये मुद्दा अकेले हमारा थोड़ी मुद्दा है थर्ड सेमेस्टर एग्जाम का, क्योंकि मेन तो उसी चीज़ के लिए गए थे। बाकी विसंगति रिजल्ट तो सेकेंडरी चीज़ थी वहाँ पे, और आप लोग अपने मुद्दे पे ही नहीं जुड़ पाते हैं। कैसे थर्ड सेमेस्टर एग्जाम के लिए संघर्ष करेंगे, हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा है। आशुतोष जी, प्रवीण जी, अच्छा स्कॉलरशिप के लिए आज नोटिफिकेशन या नया आदेश आया हुआ है। आशा है आप सभी लोग ग्रुप से उसको निकाल के पढ़ लिए होंगे। अब वो दोपहर में ही डाल दिया गया था, लेकिन फिर भी बहुत से लोग अभी उसे नहीं पढ़े हैं। अभी जब फोन आ रहे हैं विसंगति वाला रिजल्ट नहीं तो हो रहा है, उसके लिए आज बात किए तो हैं, लाइव थे तब बताए भी थे। चलिए उसमें आवाज़ नहीं ठीक थी तो फिर बता देंगे। विसंगति वाला रिजल्ट, थर्ड सेमेस्टर एग्जाम, स्कॉलरशिप में तो ज़्यादा कुछ है नहीं। दोबारा से जो है वेबसाइट ओपन होगी, करेक्शन और उसकी डेट है बस। और बैक जिनका लगा हुआ है प्रथम सेमेस्टर को लेके बहुत कंफ्यूज हैं, उनके लिए भी बता देंगे। उनके लिए तो सचिव जी ने आज हमसे ये तक कह दिया कि तीसरी बार आपको बता रहे हैं कि प्रमोट उनका 99% कैंसिल ही मान के चलिए आप। एक मीटिंग होगी, एक मीटिंग के बाद सब कुछ एकदम लिखित रूप से आ जाएगा। बाकी रिजल्ट को लेके, प्रथम सेमेस्टर रिजल्ट को लेके भी हमने पूछा तो उसको लेके सचिव जी ने एक चीज़ कही, वो उनके पास समय का भी थोड़ा अभाव था, वो जल्दीबाजी में थे, फिर उसके बाद चले भी गए थोड़ी देर बाद। उन्होंने ये कहा कि फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जब आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया हुआ है, जो सेम उसी के आधार पर प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट, मतलब सेम रिजल्ट उन्होंने कहा है। अगर आपके 90% है तो 90% ही आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी आएंगे। ये बात उन्होंने आज कही है। स्कॉलरशिप के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, तो स्कॉलरशिप के लिए पैसे तो फिलहाल कहीं लगते नहीं हैं, और अगर कहीं पे भी स्कॉलरशिप के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, हाँ प्रमोट एक विषय में बैक है तब भी प्रमोट कैंसिल है, और जिसका 3 सब्जेक्ट में बैक है उसका तो सीधा ईयर बैक ही है, सेमेस्टर बैक नहीं, पूरा ईयर बैक आएगा, क्योंकि पहला भी सेमेस्टर उसका बैक हो जाएगा और इधर दूसरा सेमेस्टर भी बैक होगा। अब स्कॉलरशिप कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी अभी से क्या बता दें? आप लोग भी ऐसे सवाल पूछते हैं, स्कॉलरशिप पूरी आएगी। एग्जाम के लिए बता रहे हैं, हम बता रहे हैं थर्ड सेमेस्टर एग्जाम के लिए। आज कुछ लोग हम फेसबुक ग्रुप में देखे हैं, कुछ लोग आज पीएनपी को ईमेल किए भी हैं, जैसा कि हमने कल कहा था ईमेल करने के लिए, तो कुछ लोग आज ईमेल किए हैं। उन लोगों ने जो मेहनत की है वो बहुत ही सराहनीय है। हालांकि हम स्वयं आज ईमेल नहीं कर पाए क्योंकि पीएनपी जाने में और डाइट भी थोड़ा गए थे, डाइट प्रयागराज गए थे कुछ चीज़ों की जानकारी के लिए, तो
उसके बाद पीएनपी जाना हुआ तो खुद ईमेल नहीं कर पाए, लेकिन कुछ लोगों ने किया है। और ईमेल का जो काम है वो 10 तारीख तक लगातार चलता रहेगा, क्योंकि जैसे पीएनपी हमें परेशान करके रखी हुई है, ऐसे ही हम भी उन्हें अगर परेशानी में डाल देंगे तो वो लोग मजबूर होंगे। एक चीज और बताएं, चलिए शुरू से बताते हैं, क्योंकि 140 लोग लगभग जुड़ चुके हैं और जो कि संख्या पर्याप्त है फिलहाल। तो सबसे पहले, अगर इसमें से कोई भी विसंगत के कारण जिनका रिजल्ट रुका हुआ है वो लोग हैं, तो बहुत अच्छी बात है प्रबल जी, अगर आपने 15 ईमेल किया है। जिनका विसंगत के कारण रिजल्ट रुका हुआ है, अगर वो लोग सुन रहे हैं तो वो एक चीज जान ले कि जब हम 19 बैच के बाबू के पास भी आज गए थे, 19 बैच बाबू के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, तो उन्होंने कहा कि 10 से 15 दिन 20 दिन का समय लग जाएगा, जांच चल रही है। उन्होंने कहा जांच चल रही है। इसके बाद जब हम उनसे ये चीज कहे कि अभी तो पिछली बार आए थे, 2 बार आ चुके हैं, तब बार बार आप यही कह रहे हैं कि जांच चल रही है, कब तक जांच चलेगी? तो उन्होंने यही कहा कि जांच, कोई भी जांच होती है उसमें समय लगता है। तो हमने उनसे कहा कि आप एक डेट हमें दे दीजिए, आप जो भी डेट दे देंगे उस डेट तक हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उस डेट पर फिर रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि डेट आपको सचिव जी देंगे, हम नहीं दे सकते। उन्होंने कहा चलिए ठीक है, वो भी सही है, सचिव जी डेट देंगे, क्योंकि इन लोगों का काम है इधर उधर जो है टहलाते रहते हैं। तो उसके बाद जब सचिव जी के पास गए, प्रदेश उपाध्यक्ष जी भी थे, धर्मेंद्र जी गए वहां, जब हमने कही कि सर पहली बात तो एक चीज और बता दें, नया पीएनपी का वो शुरू हुआ है, गेट पे हमारे कुछ प्रशिक्षु साथी 19 बैच के खड़े हुए थे, विसंगत के कारण उनका रिजल्ट रुका हुआ था। 2-3 लोग थे और भी 2-3 लोग थे। तो वहां पे जो गार्ड है उसके द्वारा ये कहा गया कि 19 बैच का कोई भी है उससे सचिव जी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो लोग पहले से पहुंच गए थे। जब उन्होंने बताया कि 19 बैच से है तो उन्होंने कहा सचिव जी 19 बैच के प्रशिक्षुओं से नहीं मिलेंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि सचिव जी को ये पता है कि 3rd सेमेस्टर एग्जाम अगर हम नहीं कराएंगे तो 19 बैच के जितने भी प्रशिक्षु हैं वो सक्रिय होंगे और अब कुछ ना कुछ किया जाएगा। इसीलिए वो डर रहे हैं उनके जवाब देने से। उन प्रशिक्षुओं को मिलने नहीं दिया गया है सचिव जी से, बाहर ही उनको रोक दिया गया है। इसके बाद जब हम वहां पहुंचे तो उन्होंने ये चीज हमें बताई कि भैया हम जब ये कहे कि सचिव जी से मिलना है तो उन्होंने ये कह दिया कि जो गार्ड था वो गए अंदर बात करके आए। तो अंदर सीधी सी बात है कि सचिव जी ने ही कहा होगा कि 19 बैच के मुझे किसी प्रशिक्षु साथी से नहीं मिलना, प्रशिक्षु से नहीं मिलना है। जब हम वहां गए, 19 बैच के बाबू तक तो ठीक था, 19 बैच के बाबू से तो तुरंत ही जाके मिल लिए, लेकिन जब वापस से आके जहां पे एंट्री होती है वहां पे ये बताया कि हमें सचिव जी से मिलना है, तो जो वहां गार्ड थे उन्होंने यही कहा कि सचिव जी अभी व्यस्त हैं। तो हमने एक चीज यही कही कि सचिव जी चाहे जितना व्यस्त हो लेकिन आज उन्हें मिलना पड़ेगा, क्योंकि आज हम बिना मिले यहां से जाने वाले नहीं है। और सीधी सी बात है, यहाँ विसंगति के कारण जो है 1800-1900 बच्चे हैं जिनका रिजल्ट रुका हुआ है। 3rd सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हो रहा है, प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट रुका हुआ है। तब जाकर जब वो गार्ड वहां गए उन्होंने ये चीज कही कि वो लोग किसी भी तरह से जाने को तैयार नहीं है। परिचय बताए हमारा कि कौन वहां पे खड़े हुए हैं, तब सचिव जी ने यही कहा कि ठीक है, एक लोग को अंदर भेज दीजिए। जब गए वहां हम विसंगति वाले पे बात की, हमने बताया कि इसके पहले भी हम आए, बाबू से बात हुई, आपने भी कहा था। तो सचिव जी ने फिर वहां पे जो अब जानकारी दी वो थोड़ा सा संतोषजनक थी। उन्होंने ये कहा कि जिसका रिजल्ट रुका हुआ है, प्रक्रिया, जांच की प्रक्रिया लगभग खत्म होने वाली है और 15 दिन का उन्होंने समय अभी भी लिया हुआ है। 15 दिन के अंदर उन्होंने कहा है कि कापी, जिनकी कापियों में दिक्कत आ रही, क्योंकि रिजल्ट रुकने की कई रीजन है, तो जिनकी कापियों में दिक्कत आ रही है उनकी कापियां पीएनपी मंगा कर अब पुनः उनको देखा जाएगा कि आखिर उनके रोल नंबर गलत लिखे हैं कि कोई कापी मिसिंग है या ऐसा कोई मैटर है। देखने के बाद ही
उनका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। उन्होंने 15 दिन का अंततः समय आज कहा हुआ है। उन्होंने कहा, हम उनसे बोले कि आप डेट नहीं बताते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि डेट बता देंगे तो आप लोग फिर परेशान करेंगे। अरे तो डेट नहीं बताएंगे तो हम लोग तो वैसे आने वाले हैं, और खासकर जिनका रिजल्ट रुका हुआ है वो लोग अब पहुंचे पीएनपी, क्योंकि अगर नहीं गए। एक चीज और, हमने उनसे ये बात भी पूछी कि जब उनका रिजल्ट रुका हुआ है, अगर मान लीजिए थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम आप कब करा रहे हैं, तो सचिव जी ने कहा थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम को लेके अभी कोई बात मत करिए आप लोग, अभी तो फिलहाल बहुत सी चीजें हैं जिस पे हम लोग लगे हुए, थर्ड सेमेस्टर लेके कोई बात, मतलब थर्ड सेमेस्टर एग्जाम को लेके हम लोग कोई बात ही ना करें। 19 बैच के प्रशिक्षु, आप इस चीज को समझिए, 19 बैच के प्रशिक्षु थर्ड सेमेस्टर एग्जाम को लेके सचिव जी से कोई बात ना करें। और अगर उनको पता चल गया कि बाहर 19 बैच के प्रशिक्षु कोई खड़ा है तो वो उससे मिलेंगे भी नहीं। आज तो फिलहाल यही हुआ है उन प्रशिक्षुओं के साथ। अगर हम ना जाते तो वो शायद गेट से ही वापस लौट आते या बाबू से मिलके लौट आते। बिल्कुल 19 बैच का भविष्य खतरे में है, खासकर जो 95,000 पास हैं उनका भविष्य तो फिर भी एक बार ठीक है, लेकिन जो 71,000 फेल है ना, उनका भविष्य एकदम खतरे में है। मैं सीधे से बता दूं, प्रदर्शन थर्ड सेमेस्टर एग्जाम को लेके करना पड़ेगा, वो किया जाएगा, लेकिन बैक जिनका लगा है उसको लेके कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता है। उसको लेकर हमारे दिमाग में एक चीज चल रही है, और 71,000 जिनका बैक लगा हुआ है वो प्रशिक्षु अगर इकट्ठा हो रहे हैं, बिल्कुल फोर्थ सेमेस्टर 2022 क्या हो ही जाए वही बहुत है। मैं ये चीज बता दूं, सचिव जी कह रहे हैं थर्ड सेमेस्टर एग्जाम को लेके हमसे कोई बात मत कीजिए। इसका सीधा सा मतलब यही है कि भैया थर्ड सेमेस्टर एग्जाम को लेके अगर आप बात करने वहां जा रहे हैं तो सचिव जी आपसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां बाहर रीजन लिखना पड़ता है कि सचिव जी से मिलना क्या है, फिर वही रजिस्टर अंदर जाता है, वहां से फिर परमिशन होके आती है। तो अगर उसमें आपने लिख दिया थर्ड सेमेस्टर एग्जाम, तो वहां से अगर आप एक आम प्रशिक्षु हैं, पहले नहीं पीएनपी आए गए हैं, तो आपसे नहीं मिला जाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि आज तो यही हुआ है उन प्रशिक्षुओं के साथ। हमने उनसे कहा कि सर हम नहीं जानते, 1 महीना से ज्यादा का समय हो गया है सेमेस्टर पूरा हुए, आगे वैकेंसी लगी हुई है, कभी भी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आ सकता है। सचिव ने कहा अभी टेट नहीं आया, शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन कैसे आएगा। तो हमने उनसे यही कहा कि सर शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन अगर आ जाएगा तब आप जो है एग्जाम करा लेंगे क्या सेमेस्टर का, आने के बाद तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। टेट जब आएगा तब तो आएगा ही, लेकिन कम से कम समय से सेमेस्टर तो पूरा करिए, क्योंकि आगे चुनाव है। यही हुआ कि हमने उनसे सीधे तौर पे कहा हम इतना चाहते हैं कि हमारा थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम मार्च लास्ट में, होली के पहले, या तो अप्रैल प्रथम सप्ताह में करा